दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? आपको डर लग रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेगा? आप फ्रेशर हैं या फिर 2-4 महीने का ही काम किए हैं, फिर भी आप डर रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन बात करेंगे, जो टॉप 25 क्वेश्चन है जहाँ पर हर बार पूछा जाता है। ये 25 क्वेश्चन किसी भी कंपनी हो, जैसे सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, मैनकाइंड, किसी भी कंपनी हो, वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। जैसे कि बीएमआर क्या होता है, बीपीआर क्या होता है, डिविएशन क्या होता है, ग्रेजुलेशन क्या होता है, कोटिंग क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट सेल्फ। तो शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। सर माय नेम इज, जो आपका नाम है, निखिल कुमार। आई हैव कम्प्लीटेड, जो भी डिग्री आपके पास है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। आई हैव नॉलेज ऑफ जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर एंड फार्मा ऑपरेशन। अगर किए हैं तो, अगर नहीं किए फ्रेशर है तो आई बोलिएगा आई हैव नॉलेज इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माको विजिलेंस। ये इंट्रो अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इंट्रो से ही पता चलता है कि आप क्या आगे बोलने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट है कितना है ज्वाइनिंग करने के लिए। आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएमपी क्या है, कापा क्या है, ये सब बताते हैं, ठीक है। जीएमपी मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी, जीएलपी सब पूछा जाता है। टू इट इंश्योर मेडिसिन और कंसिस्टेंटली परस्यूड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। जीएमपी इंश्योर करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा से चल रहा है काम की नहीं चल रहा है, ये सब जीएमपी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, क्यों, कारण क्या है वो बताइएगा, ठीक है। बिकॉज प्रोडक्शन ऑफिसर इज द हार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये सटीक आंसर एक लाइन में दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज लाइन क्लियरेंस पूछा जाएगा। लाइन क्लियरेंस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड इंश्योरिंग दैट वन नो प्रीवियस प्रोडक्ट मटेरियल लेवल एंड डॉक्यूमेंट रिमेन्स इन द एरिया बिफोर स्टार्टिंग न्यू बैच। लाइन क्लियरेंस का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, न्यू बैच स्टार्ट करने से पहले उस एरिया में कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल लेवल्स डॉक्यूमेंट रिमेन्स नहीं हो, ये होता है लाइन क्लियरेंस। एलसी जिसे बोलते हैं, व्हाट इज एलसी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बीएमआर। बीएमआर क्या है। बीपीआर, बीएमआर, जीएमपी, जीएलपी, ये सब को फुल फॉर्म याद अच्छे से कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। BMR stand for batch manufacturing record. It contain all manufacturing activity performed during batch production. BPR क्या है? What is BPR? Batch packing record. It record all packing activity of the product batch. ये होता है BPR, BMR। अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, What is SOP? SOP means Standard Operating Procedure. It is a written instruction describing how स्पेसिफिक एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म। एसओपी ही बताता है किसी भी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो भी निकलता है, सालों साल बेस्ट क्वालिटी एक ही क्वालिटी निकलता है। जैसे मान लीजिए बिस्कुट, कोई भी मेडिसिन भी निकलता है तो एक ही क्वालिटी में निकलता है। वो कैसे होता है पॉसिबल? एसओपी की बदौलत पॉसिबल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बदौलत होता है। वो एक अच्छे क्वालिटी में कंसिस्टेंटली वही क्वालिटी निकलता है एसओपी की बदौलत। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एसओपी होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एसओपी बना दीजिए, उसी के अंदर में काम करने के लिए बोलिए, ना ही उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, ना ही कम दिमाग लगाएगा। जो बोला गया है, जो आप बताए हैं, एक लिख करके दे दीजिए, हमको यही चाहिए, वो अपना दिमाग मत डालो इसमें। इसका मतलब ये होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट कर दीजिए कि हमको इसी के अंदर में हमको प्रोडक्ट चाहिए बना हुआ, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री में यही होता है। अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो एसओपी बना लीजिए अपना, और वर्कर, मैन पावर, मैनेजर, असिस्टेंट कोई भी हो, सबको इसी एसओपी के अंदर में काम करना है, कोई भी फालतू का दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। और आगे क्या है? व्हाट इज डेविएशन? एनी डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड ए डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
9. What is CAPA? Corrective and preventive action. It is implement to prevent recurrence of problem. कोई भी अगर प्रॉब्लम आया है तो उससे कापा लिया जाएगा। प्रॉब्लम आया, बार बार आ रहा है तो उसको सुधारा जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट में बताया जाता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताया जाता है कि यहाँ पर कापा लिया गया है और अपडेट कर दिया जाता है वेबसाइट पे। व्हाट इज यील्ड? क्वेश्चन नंबर 10. यील्ड इज ए परसेंटेज ऑफ एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड कंपेयर टू थियोरेटिकल आउटपुट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज डिस्पेंसिंग? डिस्पेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ weighing and ensuring raw material according to the batch formulation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज ग्रेनुलेशन? ग्रेनुलेशन कन्वर्ट पाउडर इनटू ग्रेनुलेट्स टू इम्प्रूव होल एंड कंप्रेस प्रॉपर्टी. अब ग्रेनुलेशन आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग टेबलेट चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ग्रेनुलेशन क्या काम है? पाउडर से कन्वर्ट किया जाता है ग्रेनुलेशन में टू इम्प्रूव, किसके लिए? फ्लो प्रॉपर्टी और कंप्रेशन प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ग्रेनुलेशन में बदला जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्रेशन क्या होता है. व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग ग्रेनुलेट्स इनटू टैबलेट. कंप्रेशन एक प्रोसेस है जो कंप्रेस करता है, जो टैबलेट के फॉर्म में देता है. कंप्रेशन मशीन आप लोग देखे होंगे, कंप्रेशन मशीन उसमें लगा हुआ रहता है डाई और ऊपर नीचे रहता है, कंप्रेस करता है, उसे कंप्रेशन बोलते हैं. एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस? ग्रेनुलेट्स को टैबलेट में कन्वर्ट करने का. कोटिंग क्या है? कोटिंग इज अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन टैबलेट फ्रॉम स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस. अपीयरेंस के भी किया जाता है कोटिंग, और स्टेबिलिटी के लिए आप स्टेबिलिटी पढ़े होंगे, क्योंकि आप ये स्टेटाइन के थ्रू यहाँ पर होता है, कभी पेट में ही अथी हो जाता है, अगर स्टेटाइन के पास पहुँचाना रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो वहाँ पर कोटिंग किया जाता है, जो एसिड से पार होकर के अल्कली में जाता है, इसीलिए कोटिंग किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज इन प्रोसेस? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. In process, check performed during manufacturing to ensure product quality. What is change control? A document procedure used to control change affecting product quality. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What is क्रॉस कंटामिनेशन? क्रॉस कंटामिनेशन, हेपा फिल्टर, BMS, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है. क्रॉस कंटामिनेशन सिंपली है वन वर्ड में, वन प्रोडक्ट बाय अनदर प्रोडक्ट और मटेरियल. कंटामिनेशन मतलब क्रॉस का मतलब कंटामिनेशन ना हो, ना ही एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से या एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से मिल ना जाए, उसे क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं. व्हाट इज क्लीनिंग वैलिडेशन? डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूफिंग क्लीनिंग प्रोसीजर इफेक्टिव रिमूव रेसिडुअल. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 90 देखते हैं. व्हाट इज HVAC? हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी. उसे HVAC बोलते हैं. HVAC का फुल फॉर्म याद करिएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. एक होता है BMS, एक तो क्या होता है BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम. जो पूरा फार्मा बिल्डिंग होता है उसके अंदर में कंट्रोल होता है, पूरा वेंटिलेशन कंट्रोल होता है, एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल होता है BMS के अंदर में. व्हाट इज डिफरेंशियल प्रेशर? DP जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर. डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू रूम्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. क्वेश्चन ये भी हो जाता है. HR बिहेवियल स्ट्रेंथ, HR से कैसे बिहेव करना चाहिए. वाई शुड बी हायरिंग यू? पूछ क्यों हायर किया जाए? बोलिए वहाँ पर सिंपल सा जवाब दीजिए. आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर एंड हैव नॉलेज GMP डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी. आई कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये हुआ जो आप काम किए हैं कुछ दिन, उसके बाद अगर नया बच्चा होगा तो उससे भी पूछा जाता है, हमसे भी पूछा गया था क्यों आपको हायर करें, तो आप बोलिएगा कि हम हार्ड वर्किंग है, क्विक लर्नर है, मेरा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है फार्मास्यूटिक्स और GMP शेड्यूल्स में, इस समय जो भी आपका, अगर आप क्वालिटी QC में जाना चाहते हैं तो HPLC बता सकते हैं, हेपा फिल्टर बता सकते हैं, ये सब बता सकते हैं कि हम इसमें अच्छा नॉलेज मेरे पास है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे क्या है क्वेश्चन? क्या व्हाट डू यूर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ पूछा जाता है आपका क्या स्ट्रेंथ है. पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एबिलिटी. और आर यू वीकनेस? ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपका वीकनेस क्या है. तो मैंने बोला था कि मेरा राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा वीक है, जो हम कंटिन्यूस स्पीकिंग कर रहे हैं, आप लोग देखते ही होंगे इंग्लिश थोड़ा सा वीक है. यहाँ पर देखिए वीकनेस में और क्या बोल सकते हैं. आई फोकस टू मच ऑन डिटेल, बट आई एम कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल. देखिए बने इसमें ऐड करिए कि हम सीख रहे हैं, हम इच्छुक हैं, यानी कि हम छोड़ दिए उस पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. वेयर डू यू सी योर
योर सेल्फ इन योर 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा कि हम यहाँ पर झूठ भी बोला जाता है कि 5 साल के बाद क्या पता किसको कहाँ पर रहने वाला है, लेकिन एक मन में होता है, पूछ देता है कि कैसा जवाब देता है, क्या उसका एटीट्यूड है अपनी लाइफ से लेकर के सीरियस है कि नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ बोल दीजिएगा आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल सीनियर प्रोडक्शन ऑफिसर और एक्टिव और कंट्रीब्यूट टू कंपनी ग्रोथ, ये बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कंसेप्ट दे दिए, जो चाहिएगा वो आप बोल सकते हैं, आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल विथ शिफ्ट ड्यूटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पूछा जाता है कि आप शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए आप इच्छुक हैं। तो यस आई अंडरस्टैंड दी डेट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग रन्स कंटिन्यूसली, आई एम कंफर्टेबल वर्किंग इन शिफ्ट। तो दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन था, फार्मा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको 25 क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्रोडक्शन ऑफिसर इंटरव्यू क्रैक करने के चांस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। सही तैयारी कर लेते हैं, फ्रेशर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी करिएगा। कम से कम 25 में से कम 12 से 15 क्वेश्चन तो एकदम मुंह पे जबानी याद होना चाहिए। इंटरव्यू आपका इंट्रो जो होता है वो तगड़ा होना चाहिए। आप फ्रेशर हैं तो आप जो प्रोजेक्ट किए होंगे उस पर कमांड कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस प्रोजेक्ट पर आप काम किए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आप रेडी हो गए तो कमेंट करिए, इंटरव्यू रेडी। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़।